नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी है। जहां तक आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच विधानसभा चुनाव की लड़ाई देखने मिल रही है, तो वही सीट बंटवारों पर दोनों गठबंधन में मैराथन बैठकें लगातार जारी है। ऐसे में खबर चौंकाने वाली और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में दरार पड़ने की सामने आई है। चुनाव से पहले कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के बीच बात बिगड़ती दिख रही है। क्या है पूरी खबर और कैसे बिगड़ गया है महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारों का खेल, जानिए इस खबर में विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को पूरे दिन चर्चा रही कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने यह रुख अपनाया है कि अगर सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद रहेंगे तो हम बैठक में नहीं आएंगे। मीडिया में चल रही इस चर्चा पर अब नाना पटोले ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से किसी ने भी ऐसा रुख नहीं अपनाया है, लेकिन मीडिया में गलत खबरें प्रसारित की जा रही है। हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन बीजेपी में झगड़े चल रहे हैं, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? उन्होंने ऐसा मीडिया से प्रश्न पूछा है। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर पूछे गए सवाल पर नाना पटोले ने कहा है कि संजय राउत शायद उद्धव ठाकरे से बड़े नेता है, उन्हें उद्धव ठाकरे से बात नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमारी पार्टी में एक प्रोटोकॉल है। हमारी पार्टी के नेता दिल्ली में हैं, हमें उन्हें सभी फैसलों की जानकारी देनी होगी। वही पटोले ने यह भी बयान दिया कि जयंत पाटिल को सारी जानकारी शरद पवार को देनी पड़ती है। नाना पटोले ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी पर हल्के अंदाज में तंज कसते हुए कहा है कि शायद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के पास ये तरीका नहीं है, ये उनकी समस्या है। इससे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि खबर मिली है कि सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत और नाना पटोले के बीच ठन गई है। इस पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी सवाल किया गया है। इस पर उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में जानकारी लेने के बाद आपसे बात करूंगा। विदर्भ में जगह को लेकर मतभेद है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इस पर कोई चर्चा हुई है? इस बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो ठाकरे ने कहा कि जब एक से ज्यादा पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही होती है तो सीट बंटवारे को लेकर थोड़ी खींचतान होती है, लेकिन सभी दलों को यह याद रखना चाहिए कि इसे तब तक नहीं खींचा जाना चाहिए जब तक यह टूट न जाए। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ा मतभेद पैदा हुआ हो। ऐसा उद्धव ठाकरे ने राउत और नाना पटोले के बीच हुई बातचीत पर अपना मत स्पष्ट किया है। तो वही दूसरी ओर क्या अंतरिक्ष आवंटन को लेकर महाविकास आघाड़ी में खींचतान है? ये सवाल एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड से पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है, अंततः राजनीतिक जीवन में भीष्माचार्य की अहम भूमिका रहेगी। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है, दोनों नेता के बीच मतभेद हुए हैं, लेकिन वह महाविकास आघाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वही दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से पार्टी स्तर पर बैठकें शुरू हो गई है। इस साल का सियासी गणित और समीकरण 2019 से काफी अलग है। आचार संहिता लागू होने के 4 दिन बीत जाने के बाद भी सीट आवंटन की घोषणा नहीं की गई है। साथ ही महायुति और महाविकास आघाड़ी ने भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं आने दिया है। तो सवाल उठता है कि अब महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठेगा? मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर लगातार बात सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी में विसंगति है और महायुति गठबंधन में अंदरूनी दरार है। तो देखा दोस्तों कैसे कि महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव के माहौल में अब दोनों गठबंधन के अंदरूनी आरोप और वाद विवाद अब स्पष्ट होने लगे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाला ये विधानसभा चुनाव क्या रंजक मोड़ लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।